दे दो गुरु को किमिक्षिक वरदान। गुरु महाराज मैं आपको देता हूं किमिक्षिक वरदान, मांग लो क्या मांगना है। मुझे मालूम है कोई नहीं देने वाला। क्यों भैया, मैं कोई तुम्हारा दुश्मन बैठा हूं? क्या मैं दुश्मन हूं? क्या तुम्हारे प्राण लूंगा? क्या तुम्हें बर्बाद करूंगा? क्यों नहीं हिम्मत कर पा रहे कि हम गुरु को किमिक्षिक वरदान दे दे? यही तो भूल हमारी आती है। हमने बड़ों से सदा अपनी इच्छाएं पूरी कराई, सदा इच्छाएं पूरी कराई, लेकिन हमने कभी बड़ों की इच्छा पूरी करने का भाव नहीं किया। बड़ों को हमने यूज किया है। मंदिर हो चाहे भगवान हो चाहे गुरु हो, भगवान के पास गए तो हमने भगवान से इच्छाएं पूरी करी। एक बार मंदिर जाना, भगवान आज मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूं, तू मेरे लिए नहीं मैं तेरे लिए हूं, तू मेरे लिए नहीं मैं तेरे लिए। बस इतना सा सूत्र है। हनुमान में और तुम में क्या अंतर है? हनुमान ने कभी ये नहीं कहा कि श्री राम हे भगवान तुम मेरे लिए हो। हनुमान सदा एक ही बात कहते थे, प्रभु मैं सदा तेरे लिए। तेरा जन्म मेरे लिए नहीं हुआ है, मेरा जन्म तेरे लिए हुआ है। तू मेरा संकट मोचक नहीं है, मैं तेरा संकट मोचक। हनुमान पर भी संकट आए, लेकिन उन्होंने कभी रामचंद्र जी को संकट मोचक नहीं बनाया। अपनी इच्छाएं पूर्ति करने में उन्होंने कहीं उपयोग नहीं किया कि रामचंद्र जी मेरी इच्छा पूरी करे। सदा क्या संकल्प था हनुमान जी का? बोलो कि मैं प्रभु की हर इच्छा को पूरी करूं। प्रभु क्या इच्छा है बोलो? किमिक्षिक वरदान। हनुमान श्री राम को किमिक्षिक वरदान दे रहा है। क्या गजब उल्टी माया है। बड़ों को तो सोचा है हमने कि वरदान देते पाए गए, भगवान ने भक्त को वरदान दिया। ये तो सब सुने, साथ भरे पड़े हैं। मां दुनिया में एक ही ऐसा व्यक्ति हुआ है जिसने भगवान को किमिक्षिक वरदान दिया है। भगवानों ने तो बहुत किमिक्षिक वरदान दिए, और जिन जिन को दिए भगवानों ने जिन जिन को किमिक्षिक वरदान दिए वे सब का विनाश हुआ, क्योंकि सब अहंकारी हो गए। रावण को दिया किमिक्षिक वरदान वैष्णव दर्शन के अनुसार। लो रावण ने कैलाशपति को उठा के फेंकने की बात कर ली। जिन कैलाशपति ने वरदान दिया, रावण ने उसी कैलाश पर्वत को उठा करके फेंकने का भाव कर लिया। कैकेयी को किमिक्षिक वरदान दिया, दशरथ को रो रो के मरना पड़ा, दुखी होना पड़ा, अयोध्या को उजड़ा। और दुनिया में एक ही किमिक्षिक वरदान देने वाला था, हनुमान भगवान को। जब मैं हनुमान चरित्र पढ़ता हूं तो मैं कहता हनुमान तुम्हारे में इतना साहस कैसे आ गया? भगवान को वरदान दे रहा है। क्या क्या गजब की चीज है महानुभाव, क्या गजब। भगवान, जिसको भगवान मान रहा है, जिसको सारी सृष्टि का कर्ता धर्ता मान रहा है, सर्वशक्तिमान मान रहा है, सर्वशक्तिमान, उसी को क्या कह रहा है कि हे प्रभु बताओ आपकी क्या इच्छा है? क्या इच्छा है आपकी? मैं पूरी करूंगा। बोले लंका के अंदर विदेही का पता लगाना है। हनुमान जी ने कहा हो जाएगा। कितना कठिन था। पूरी जिंदगी भर हनुमान श्री राम की इच्छाएं पूरी करते रहे, किमिक्षिक वरदान देते रहे,
प्रभु को वरदान देते रहे। आज जगत में भगवान से ज्यादा मंदिर किसके हैं? बोलो, सबको मालूम। राम जी के मंदिर तो बहुत कम होते हैं। और बालाजी पदे पदे। क्यों? क्योंकि उसने ये बात कही कि नहीं भगवान आप बताइए, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप ऐसा कुछ मांग ही नहीं सकते हो जिसमें मेरा विनाश हो। अब तो बोल दो रे कि मिक्षक वरदान। मान लो एक आध व्यक्ति तीख पे आ भी जाए, मान लो थोड़ा मैं प्रदूषण में ज्यादा हवा भर रहा हूं ना, हाँ एक आध आ सकता, हाँ महाराज मांगो क्या मांगना है। तो मैंने कहा देख ले, हाँ देख लिया, थोड़ा उसका वो डॉक्टर को बुला लेना, बुला के देखेगा, पता नहीं अब बाबा जी क्या मांग ले। मैंने महाराज की बातों में आके कह तो दिया, अब देखो मैं मांग रहा हूं। अभी किसी ने कहा ही नहीं मांगू क्या? कोई है ही नहीं हनुमान इस कलयुग में। दो तीन उठा रहे। अब मैं आंख बंद करूं, देखो मैं अभी मांगता हूं, अंदर ऐसा लग रहा, हे भगवान महाराज की बुद्धि ठिकाने रखना, कहीं ऐसा ना मांग ले डर आ जाएगा। यही हमारी कमी है, हमें विश्वास नहीं है कि गुरु वह मांग ही नहीं सकता जो मैं कर नहीं सकूं। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।